अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, स्वागत है आपका मेरे अपने चैनल आसमास किचन में। तो आज हमारे किचन में बन रहा है पंजाबी ढाबा स्टाइल सरसों का साग और मक्के की रोटी। तो हमने यहाँ पर 1 किलो सरसों की भाजी ली और इसे अच्छी तरह साफ करके धोकर काट लिया है। 500 ग्राम पालक ली और इसे भी धोकर काट लिया। 300 ग्राम चने की भाजी, इसे भी साफ करके धो लिया। और 300 ग्राम मेथी की भाजी, इसे भी हमने साफ करके धोकर काट लिया है। 1 मीडियम साइज की प्याज, इसे हमने बड़े पीसों में काट लिया है। और 8 से 10 लहसुन के जबे लिए हैं और 5 से 6 साबुत हरी मिर्च ली है। तो यहाँ पर हम ये 4 किस्म की भाजी डाल रहे हैं। अगर आपके पास में मूली और बथुआ की भाजी है तो आप उसको भी डालकर सरसों के साग में बना सकते हैं। और अगर आपके पास में सरसों की भाजी और पालक है तो आप उन 2 भाजियों से भी सरसों का साग बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम साग बनाना। तो सबसे पहले हम सारी भाजियों को एक प्रेशर कुकर में पका लेते हैं। गैस को चालू कर दिया है और अब हम डालेंगे सरसों की भाजी। यहाँ ये सरसों की भाजी थोड़ी बैठ गई है तो अब डाल देंगे हम यहाँ ये चने की भाजी, पालक की भाजी ये डाल देंगे। अब डाल देंगे मेथी की भाजी, प्याज डाल देंगे, लहसुन के जबे और हरी मिर्च। 1 चम्मच डालेंगे हम यहाँ नमक। तो यहाँ भाजी चिपके ना तो हम डाल देंगे इसमें 1 कप के करीब पानी। और भाजी जब थोड़ी सी बैठ जाए फिर हम लगाएंगे इसका ढक्कन। तो यहाँ हमने गैस के फ्लेम को फुल ही रखा है। तो यहाँ पर हम फुल फ्लेम पे 3 से 4 सीटी आने देंगे। इसके बाद हम गैस को मद्दा कर देंगे और मध्य फ्लेम पर रखकर हम 2 से 3 सीटी और आने देंगे। तो यहाँ भाजी अच्छी तरह गल गई है और आप देख सकते हैं कि भाजी में अभी थोड़ा सा पानी बाकी है। तो अब हम इसे पीस लेंगे और जरूरत पड़ेगी पीसने की टाइम पे तो हम यही पानी डालकर इसे पीसते जाएंगे। तो भाजी यहाँ ये ठंडी हो गई है, अब इसे हम पीस लेंगे। तो एक जार में हम यहाँ थोड़ी थोड़ी भाजी डालेंगे और इसे अच्छी तरह हम पीस लेंगे। तो यहाँ हमने ये सारी भाजी को पीस लिया है और पीसकर हमने एक बाउल में निकाल लिया है। 2 टेबल स्पून हम यहाँ मक्के का आटा लेंगे और मक्के के आटे को हम थोड़ा सा भून कर डालेंगे, क्योंकि सरसों के साग में मक्के का आटा अगर आप भून कर डालते हैं तो इसका एक अलग ही फ्लेवर आता है। तो यहाँ हम थोड़ा सा इसे भून लेते हैं। फ्लेम को हम यहाँ मीडियम टू हाई पर रखेंगे और इसे लगातार चलाते हुए हम थोड़ी देर भून लेंगे। तो आटा यहाँ ये अच्छी तरह भुन गया है। अब कर देंगे हम गैस को बंद और इसे प्लेट पर निकाल लेंगे। एक कढ़ाई में हमने यहाँ 1 टीस्पून के करीब तेल डाल दिया है और इसी में डाल देंगे हम 1 चम्मच घी। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो यहाँ पूरे तेल में भी आप इसे बना सकते हैं या फिर इसे घी में भी बना सकते हैं। डाल देंगे हम 3 से 4 ये लहसुन के जबे लिए और इन्हें हमने बारीक काट लिया। ये डाल देंगे, हल्का सा हम इन्हें फ्राई कर लेंगे। और जब लहसुन हल्का सा फ्राई हो जाए तो अब डाल देंगे हम इसमें ये प्याज। तो हमने यहाँ 2 मीडियम साइज की प्याज को बारीक काट लिया है, ये डाल देंगे। यहाँ जब प्याज थोड़ी सी फ्राई हो जाए तो अब डाल देंगे हम इसमें ये 2 से 3 हरी मिर्च बारीक काट ली है, इसे डाल देंगे। और 1 टीस्पून डाल देंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट। ½ टीस्पून लेंगे हम यहाँ लाल मिर्च पाउडर। मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। हमारे यहाँ मिर्च थोड़ी सी ज्यादा खाई जाती है, इसीलिए हम थोड़ी सी मिर्च ज्यादा डालते हैं। और 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर हम यहाँ थोड़ा सा कम लेंगे, क्योंकि साग में हल्दी पाउडर थोड़ा सा कम डालता है तो कलर उसका अच्छा आता है। और 1 टीस्पून भुना कुटा जीरा लेंगे, ये डाल देंगे। 2 मीडियम साइज के टमाटरों को बारीक काट लिया है, ये डाल देंगे। ½ टीस्पून डाल देंगे हम यहाँ नमक। नमक हम भाजी में डाल चुके हैं तो नमक हम अपने हिसाब से ही डालेंगे। अब यहाँ हम ये सारी चीजों को अच्छी तरह भून लेंगे और यहाँ जब ये टमाटर और सारे मसाले अच्छी तरह गल जाएं तो अब डाल देंगे हम इसमें ये पिसी हुई सारी भाजी। और यहाँ हम ये बाउल को भी धोकर डाल देंगे। तो हमने यहाँ थोड़ा सा पानी लिया और इसे अच्छी तरह धो लिया। ये देखिए, ये भी डाल देंगे और अब इसे हम अच्छी तरह पूरे मसाले में मिक्स करेंगे और 5 से 7 मिनट इसे पका लेंगे। सारी चीजों को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद में अब डालेंगे हम इसमें मक्के का आटा। तो हमने ये जो मक्के का आटा भून के रखा था ये डाल देंगे और इसे भी अच्छी तरह हम मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ हमने ये मक्के के आटे को भी अच्छी तरह मिक्स कर दिया है। अब हम इसे ढक देंगे और ढककर हम इसे 3 से 4 मिनट पका लेंगे। गैस के फ्लेम को हम यहाँ बिल्कुल मद्दा कर देंगे। तो हमने यहाँ इसे 4 से 5 मिनट ढककर पका लिया है और आप देख सकते हैं कि ये सरसों का साग बनकर तैयार है। अब कर देते हैं हम गैस को बंद और कर लेते हैं हम रोटी की तैयारी। तो यहाँ हमें जितनी रोटियों की जरूरत होगी हम आटा उतना ही गूंथते जाएंगे और रोटियों को बनाते जाएंगे। तो हमने यहाँ ये 2 कटोरी आटा लिया है। तो 2 कटोरी आटे में हम अपने हिसाब से नमक डाल लेंगे, स्वाद के अनुसार हम नमक डाल लेंगे। और यहाँ लेंगे हम थोड़ा सा गुनगुना पानी। पानी का आप ध्यान रखें, पानी आप थोड़ा सा गुनगुना ही लें। गुनगुने पानी से अगर आप मक्के का आटा गूंदेंगे तो आपका आटा अच्छा गूंदेगा। तो अब यहाँ पर हम थोड़ा थोड़ा सा पानी डालेंगे
और इसे हम अच्छी तरह गूंद लेंगे। आटे को हम थोड़ा सा नरम गूंदेंगे और यहाँ जब ये आटा इकट्ठा सा हो जाए तो अब यहाँ पर हम थोड़ा सा पानी लेंगे हाथों पर इस तरह, और ये हथेली की सहायता से हम इसे अच्छी तरह चिकना कर लेंगे। आटे को हम जितना चिकना करेंगे रोटी उतनी अच्छी बनेगी। तो यहाँ पर हम इसे इस तरह मसलते जाएंगे और आटे को अच्छी तरह चिकना कर लेंगे और इसकी बना लेते हैं हम लोइयाँ। तो यहाँ हम ये आटे की 2 लोइयाँ बनाएंगे। एक लोई हमने यहाँ ये बना ली है, दूसरी लोई को भी हम बना लेते हैं। 2 लोइयों को बनाकर हमने तैयार कर लिया है। पॉलिथीन पे लगा देंगे हम थोड़ा सा तेल, फैला देंगे इस तरह, और यहाँ हमने जो लोई तैयार की है ये इस पर रखेंगे और यहाँ हम ये दूसरी पॉलिथीन पर भी तेल लगा देंगे और इसे इस तरह पलटेंगे और इसके ऊपर हम रख देंगे और हल्के हाथों से हम इसे इस तरह बड़ा करते जाएंगे। किनारों को हम यहाँ दबाते जाएंगे ताकि ये फटे ना। दूसरी पॉलिथीन को हम इस तरह हाथ में लेंगे और इसे इस तरह उठा लेंगे और डायरेक्ट हम गरम तवे पे इसे डालते जाएंगे। इस तरह हम हाथ से उठा लेंगे और यहाँ हम इसे गरम तवे पे डाल देंगे। अगर आपकी रोटी चिपक जाती है तो आप एक पलटा लें और इसे इस तरह चारों तरफ हल्के हाथों से इसे लूज कर और इसी पलटे से हल्के हाथों से आप इसे पलटने के बाद में इसे हम अच्छी तरह सेंक लेते हैं। इसे चारों तरफ इस तरह दबाते जाएंगे और अच्छी तरह हम इसे सेंक लेंगे और जब ये सिक जाए एक साइड तो दूसरी साइड हम इसे इस तरह पलटेंगे और इसे दूसरी साइड भी इसी तरह कपड़े से दबाते हुए हम सेंक लेंगे। गैस की फ्लेम को हम यहाँ थोड़ा सा मध्य रखेंगे और मध्य फ्लेम पर रखकर हम इसे अच्छी तरह सेंक लेंगे कि मक्के की रोटी ऊपर से जल्दी सिक जाती है और अंदर से कच्ची रहती है। तो यहाँ गैस की फ्लेम को आप थोड़ा सा मध्य करके और इसे अच्छी तरह सेंक लें। आप यहाँ देख सकते हैं कि ये इस तरफ से भी अच्छी सिक गई है और इस तरफ से भी ये अच्छी सिक गई है। तो अब इसे हम निकाल लेंगे और इसी तरह हम सारी रोटियों को बनाकर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ ये रोटी बनकर तैयार है और वहाँ सरसों का साग भी तैयार कर लेते हैं हम इसकी प्लेटिंग और रोटी के ऊपर आप बटर या घी कुछ भी लगा सकते हैं। तो सरसों का साग और मक्के की रोटी बनकर तैयार है। अब इसके ऊपर हम थोड़ी सी गार्निशिंग कर देंगे ये बटर की और रोटी पर भी रख देंगे हम बटर। तो उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अगली एक नई रेसिपी के साथ फिर हाजिर होते हैं। तब तक आप अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।